हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेरेशन। और इसमें हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज़ करना है। ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, तो आज जो इन फ्यूचर आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले पता चल पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने क्लास यूज़ की है, सबसे पहले जो है स्टूडेंट क्लास। ठीक है। इसमें डाटा मेंबर्स कौन से हैं? रोल नंबर एंड नेम। देन स्टूडेंट क्लास से हमने एग्ज़ाम नाम की क्लास को इनहेरिट किया है। ठीक है। और इसमें क्या है? मार्क्स स्कोर्ड इन 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं ये एग्ज़ाम क्लास ऐड कर रही है, और एग्ज़ाम से रिज़ल्ट को ड्राइव किया है, और रिज़ल्ट में है टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। ठीक है। ये 3 क्लासेस बनाई है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। और करते हैं, आयोस्ट्रीम हेडर फाइल है, कॉन्यू डॉट एच हेडर फाइल है, देन स्ट्रिंग डॉट एच, देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। उसके बाद है क्लास स्टूडेंट। ठीक है। और इसमें मैंने प्रोटेक्टेड रखा है, क्योंकि प्रोटेक्टेड को हम ड्राइव्ड क्लास में असेस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट होता तो हमने इसको यूज़ नहीं कर पाना था। ठीक है। प्रोटेक्टेड रोल नंबर एंड नेम। और इसमें फंक्शंस कौन से हैं? गेट डाटा एंड पुट डाटा। उसके बाद एग्ज़ाम क्लास इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट को, और इसमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मैंने वो सब 1, सब 2, सब 3, सब 4 एंड सब 5 ले लिए हैं। इसमें मैंने एरे नहीं लिया है। ठीक है। पब्लिक में इसमें वॉइड गेट मार्क्स एंड वॉइड पुट मार्क्स, ये मैंने 2 मेथड्स यूज़ किए हैं। देन उसके बाद है क्लास रिजल्ट। रिजल्ट किसको इनहेरिट कर रही है? इस एग्ज़ाम को। ठीक है। देन इसमें मैंने प्राइवेट ले लिया है टोटल एंड फ्लोट एवरेज ले ली है। देन पब्लिक में है मेक रिजल्ट एंड शो रिजल्ट। ये वाले 2 मैंने मेथड्स डिक्लेयर किए हैं। अब इन सभी मेथड्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। स्टूडेंट क्लास वाइड स्टूडेंट गेट डाटा, इसमें हम उसका रोल नंबर एंटर करवाएंगे। ठीक है। एंटर रोल नंबर, वो रोल नंबर में एंटर हो जाएगा। देन एंटर नेम, वो नेम में एंटर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा स्टूडेंट का पुट डाटा है। पुट डाटा में हमने रोल नंबर शो करवा देना है एंड नेम को शो करवा देना है। ये एंटर मेरे से रह गया, यहाँ पर नेम को शो करवा देना है। देन एग्ज़ाम क्लास का गेट मार्क्स फंक्शन है। इसमें क्या है? ये गेट मार्क्स को कॉल होगी, ये सबसे पहले स्टूडेंट के गेट डाटा को कॉल करेगा। ये मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो एंटर करवाएगा। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। देन उसके बाद एग्ज़ाम पुट मार्क्स या ये स्टूडेंट के पुट डाटा को पहले कॉल करेगा, स्टूडेंट की डिटेल शो करवाएगा। देन उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट्स के जो ये एंटर में यहाँ भी रह गया। ठीक है। और मार्क्स ऑफ सभी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं ये यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट क्लास है। रिजल्ट में मेक रिजल्ट है। मेक रिजल्ट पहले एग्ज़ाम को कॉल करेगा, मार्क्स गेट करेगा, देन टोटल कर देगा और एवरेज कैलकुलेट कर लेगा। देन रिजल्ट में शो रिजल्ट है। ये एग्ज़ाम के पुट मार्क्स को शो कॉल करेगा और टोटल और एवरेज को शो कर देगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। और ये अगर हम इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है कि इसके टॉप क्लास कौन सी है सबसे ऊपर? ये देखो, यहाँ सबसे ऊपर स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट से कौन इनहेरिट हुई है? एग्ज़ाम क्लास। और एग्ज़ाम से इनहेरिट कौन हुई है? रिजल्ट क्लास। सो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हमने एग्ज़ाम स्टूडेंट को असेस करना है। ठीक है। क्योंकि ये सबसे लोएस्ट क्लास है ना, और इसके ही ऑब्जेक्ट्स बनने हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके मेन मेथड में आ जाते हैं। ये मैंने टाइटल शो करवाया एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेरेशन और इंट एन, देन एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी मैंने इस हिसाब से बनाया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो उनका डाटा गेट करे और रिजल्ट प्रिपेयर करके उनका सारा डिस्प्ले करवा दे। जितने स्टूडेंट होंगे वो एन में स्टोर हो जाएंगे। सपोज 5, 10, 12 या 50, 100 है। देन उसके बाद
रिजल्ट के हमने ऑब्जेक्ट बना लिए कितने n, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट्स की एंट्री होगी कि कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं बनेंगे। देन जो है काउंटिंग के लिए मैंने आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये एक एक का डाटा एंटर और शो करवाने के लिए है। देन ओ बी जे आई डॉट मेकर रिजल्ट। सो अब क्या करेगा जी, जैसे पहले आई 0 से स्टार्ट हुआ, पहले ऑब्जेक्ट के लिए मेकर रिजल्ट कॉल हुई। मेकर रिजल्ट में कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा मेकर रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल आया और इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि गेट मार्क्स को कॉल हो गई। देन कंट्रोल ऊपर चला जाएगा गेट मार्क्स के, ये देखो गेट मार्क्स में कंट्रोल आ गया। देन गेट मार्क्स में कॉल किसको हो गई, गेट डाटा को। देन गेट डाटा को कॉल हो जाएगी। तो ये सबसे पहले डाटा गेट करेगा यहाँ पर आकर। अगर डाटा गेट हो गया देन अगेन कंट्रोल यहाँ पर वापस आ जाएगा, ये मार्क्स एंटर करवाएगा। देन उसके बाद कंट्रोल हमारा फिर से यहाँ पर आ जाएगा। देन ऑटोमेटिकली ये टोटल हो जाएगा और एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद होगा फिर ऐसे ही, ये पहले फर्स्ट स्टूडेंट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी एंटर किया होगा सभी के लिए ये प्रोसेस चलता रहेगा। देन उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर्ड ये शो हो जाएगा। देन ओबीजे आई डॉट शो रिजल्ट, फिर शो रिजल्ट को कॉल होगी। कॉल होने के बाद कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर शो रिजल्ट। इस मेथड में आने के बाद सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, एग्ज़ाम पुट मार्क्स। सो कंट्रोल ऊपर चला जाएगा पुट मार्क्स में, ये वाला है पुट मार्क्स। और पुट मार्क्स में कंट्रोल आने के बाद फिर किसको कॉल हो रही है, पुट डाटा को। पुट डाटा को कॉल हो रही है तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा पुट डाटा, ठीक है। ये सबसे पहले डाटा शो करवाएगा। डाटा शो करवाने के बाद ये मार्क्स शो करवा देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, ये मार्क्स शो करवा देगा। ये कंप्लीट होने के बाद शो रिजल्ट पर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया। देन ये बड़ा रिजल्ट शो कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारी जो है गेट सी एच स्टेटमेंट है, उसके बाद या रिटर्न जीरो स्टेटमेंट है। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल हो रहा है और उसके बाद रन होगा। ये देखो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं 2 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। एंटर रोल नंबर, पहले का मैंने रोल नंबर 1 एंटर कर दिया। नेम मैंने ABC एंटर कर दिया। देन एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, 87, 78, देन 45, देन 43, ठीक है। और फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स में कर देता हूँ 88। देन एंटर रोल नंबर, ये पहले एक बार लूप चल गया, अब सेकंड उसकी ट्रीशन है। रोल नंबर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया और नेम मैंने कर दिया XYZ। और फर्स्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सेकंड के मार्क्स, थर्ड के मार्क्स, फोर्थ के मार्क्स एंड फिफ्थ के मार्क्स। और रिजल्ट प्रिपेयर्ड शो हो गया और दोनों स्टूडेंट्स की डिटेल जो यहाँ पर इसने शो कर दी है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।